बहराइच जिले के महसी तहसील के अंतर्गत आने वाले महाराजगंज कस्बे में जो दंगा हुआ, उस दंगे का आखिर कारण क्या था? रामगोपाल मिश्रा की हत्या क्यों की गई और उसकी हत्या के पीछे कौन लोग थे और किन किन लोगों का इनकाउंटर किया गया? और वहां के विधायक सर्वेश्वर सिंह का यह कहना कि इस घटना के पीछे बीजेपी के लोगों का ही हाथ था और उनकी वो हत्या कराना चाहते थे। ऐसा क्या कारण था? और जो इस समय मूर्ति विसर्जन का जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्या आपको वो सही लगती है? प्रेमानंद महाराज में को मैंने यहाँ पे कोट किया हुआ है, उनकी बातों को अवश्य सुनिएगा कि मूर्ति विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए और जो हिंदू मुसलमान में जो खाई बनाई जा रही है उसका फायदा किसको है। अब पूरे विश्व में मुसलमान आखिर परेशान क्यों है, यह सारी जानकारी जानने के लिए कृपया मित्र आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपका मेरे वीडियो में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे और आप जागरूक बनते रहें। बीबीसी हिंदी और अमर उजाला के अनुसार यह जो घटना हुई है यह बहराइच जिले के 40 किलोमीटर दूर महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में हुई और 13 अक्टूबर 2024 को जैसे उत्तर भारत के हर शहरों में मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा था, उसी प्रकार से इस कस्बे में भी किया जा रहा था। लोग डीजे बजा रहे थे, नाच गा रहे थे और नाचते गाते ये लोग जा रहे थे। तभी क्या होता है कि इतना ये लोग जाकर के अब्दुल हमीद नाम करके एक व्यक्ति है जो वहाँ पे महाराजगंज में रहता है, उसके घर के सामने डीजे बजाना चालू करते हैं, उस पर भड़काऊ गाना बजाना चालू करते हैं जिसमें कि मुस्लिम पक्ष आपत्ति जताता है और आपत्ति जताने के बाद उसके जो डीजे है डीजे की लीड को निकाल देता है, जिसके कारण से यहाँ पे बवाल चालू हो जाता है। और उस बवाल का एक वीडियो आप लोग देखिए। बवाल करते हुए ये एक युवक अब्दुल हमीद की छत पे चढ़ जाता है और उस पर जो झंडा लगा होता है उसको उतार करके अपना झंडा लहराने लगता है और उसकी रेलिंग गिरा देता है, जिससे कि क्रोधित होकर अब्दुल हमीद ने अपनी बंदूक निकालता है और बंदूक से रामगोपाल वर्मा के ऊपर फायर कर देता है और जिससे कि रामगोपाल वर्मा वहीं पे गिर जाता है और खून से लथपथ हो जाता है। और जब उसके साथी उसको निकालने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर भी पथराव होता है। रामगोपाल मिश्रा को ले जाकर के उसके रिश्तेदार और भाई और मित्र उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, लेकिन वहां पे उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके पूरे बदन पे 52 छर्रे लगे होते हैं और जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद हरदी के थाना क्षेत्र कमल किशोर चतुर्वेदी जी ने भारतीय दंड संहिता के तहत 190(1), 190(91)(2) और 190 और 103 के तहत जो है वो अब्दुल हमीद, सरफराज, मननकाऊ और मारूफ अली के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर देते हैं और इसके बाद मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन सोमवार को सुबह 3 बजे तड़के रामगोपाल मिश्रा के गांव के लोग उसके शव को ले जाकर महसी तहसील में रख देते हैं और रख कर धरना चालू कर देते हैं और इसके बाद पहुंचते हैं विधायक सर्वेश्वर सिंह और लोगों को समझा बुझाकर कहते हैं कि मृतक का आप लोग पहले दाह संस्कार करिए, फिर तब सब जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर चूक होती तो हादसा भी हो जाता, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो शव को सड़क पर रख करके परिवार तो कम लेकिन अन्य लोग जो वहां पर एकत्र थे वो एक मांग कर रहे थे कि जिस व्यक्ति ने गोली मारी है उस व्यक्ति को ला करके यहीं पर गोली मारी जाए, तब यहाँ से शव उठेगा। वहां जा गए, गेट के सामने तो मर्चरी का दरवाजा तोड़ दिया, ताला बंद था भीड़ ने। उसके बाद उसको अंदर रखाया गया। रखाने के बाद में एम्बुलेंस आई कि पुलिस लाइन की मर्चरी में रखवा दिया जाए। एम्बुलेंस को पत्थरबाजी करके उसको भगा दिया गया और जैसे ही गाड़ी, गांव के लोग मान जाते हैं और शव का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन वापस आते टाइम कबाड़ियापुरा में जाते हैं और वहां पर दंगा चालू कर देते हैं। वहां के 2 शोरूम है उसको जला देते हैं, एक हॉस्पिटल उसको जला देते हैं, दुकानों को जला देते हैं और दंगे बुरी तरीके से चालू हो जाते हैं।
इसके बाद यहाँ के डीएम, एसपी, एडीजीओ, एसटीएफ के हेड अमिताभ जी और डॉक्टर संजीव गुप्ता, ये सभी प्रशासन के लोग लग जाते हैं दंगा को समाप्त करने के लिए। यहाँ पे इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी, इसलिए इसको बंद करा दिया जाता है। और पुलिस द्वारा यह कहा जाता है कि जिसने सोशल मीडिया पे यह भड़काऊ काम किया हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यह सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कृपया शांति बनाए रखें, स्थिति को आप लोग सामान्य कीजिए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी पीड़ित परिवार से मिलते हैं और उसको 10 लाख रुपए की धनराशि देते हैं, उसको आवास देते हैं, उसको शौचालय देते हैं और मृतक की पत्नी रोली मिश्रा को वह सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं। आप लोग मित्र राम गोपाल मिश्रा का यह घर देखिए, घर देखने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि वह कितना गरीब है। वो केटरिंग में काम करने वाला व्यक्ति है। देखिए कैसे लोग को उकसा करके लोग दंगा करवाते हैं। एक गरीब का बच्चा दंगा करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन देखिए उसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता है, शौचालय नहीं मिलता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या प्रधान जिम्मेदार नहीं है? बीडीओ जिम्मेदार नहीं है? एसडीएम जिम्मेदार नहीं है? कि डीएम जिम्मेदार नहीं है? क्या उसने आवेदन नहीं किया होगा कि मुझे शौचालय चाहिए? जब हर घर को शौचालय मिल रहा है तो उसको अब तक क्यों नहीं मिला? उसको आवास क्यों नहीं मिला? क्यों उसको दंगे में झोंक दिया गया? यह सोचने वाली बात है कि नहीं है? आज उसको सारी चीजें मिली, लेकिन उसके मृत्यु के बाद मिली है, उसके जीवित रहते हुए नहीं मिली है। इसके बाद हत्या में आरोपी जितने भी लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है यहाँ की एसपी वृंदा शुक्ला के सब मुंह से सुनिए। उसके साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? जी, थाना हरदी के क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो डीबीबीएल गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र क्या आपको नहीं लगता कि यह इनकाउंटर है या सेलेक्टिव काउंटर है? आप इसको सोचिए, वीडियो और इनकी बातों को सुन के सोचिए कि आखिर यह क्या है। और इसके बारे में केवल 2 लोग ही बता सकते हैं, पहला कि जिन्होंने गोली मारी और दूसरा जिन्होंने गोली खाई। इसके अलावा तीसरा नहीं बता सकता कि यह घटना कैसे हुई। इसके बाद का घटनाक्रम तो मित्रों और भी मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि यहाँ के विधायक सर्वेश्वर सिंह आते हैं और अपने ही लोगों पे, अपने ही नगर अध्यक्ष पे वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं। और उनका यह कहना है कि जब यहाँ से लाश उठ के कस्बे की तरफ जाती है और उसका सौदा हो जाता है तो उसके बाद दंगे भड़कते हैं, तो उसमें ये लोग शामिल थे। तो वो इस पे वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि वो लोग मुझे भी मारने आए थे, मेरी भी हत्या करना चाहते हैं, मेरी बेटे की हत्या करना चाहते हैं। उनके ही शब्दों में सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि पुलिस लाइन की मर्चरी में रखवा दिया जाए, एम्बुलेंस को पत्थरबाजी करके उसको भगा दिया गया। और जैसे ही गाड़ी, हम लोग तो निकल के दाहिने मुड़ लिए, गाड़ी खड़ी थी पानी टंकी की तरफ, तो जैसे मुड़ने लगी वैसे पथराव शुरू हो गया, गाड़ी पे बोरा फेंका गया, फायर हुआ, गाड़ी का शीशा टूटा। एक शीशा अगर बंद ना होता तो बेटे के कनपट्टी पे लगता। ऐसे कई लोगों की पीठ पे ईंटा लगा। आदित्य सिंह नाम के लड़के को ले जा करके पकड़ करके पीटा गया।
इसके बाद जो होता है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है कि पीडब्ल्यूडी यहाँ पे जो भी दुकान है जो सड़क के किनारे हैं उनको चिन्हित करते हैं, उनके तोड़ने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं और 3 दिन के अंदर में नोटिस दिया जाता है कि ये जो दुकान है और मकान है उनको गिराया जाएगा। तो जो पीड़ित हैं वो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं और अपील करते हैं कि उनके घरों को न गिराया जाए। यहाँ पे कोर्ट उनकी बातों को मान लेता है और वो बुलडोजर की जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया जाता है। यही घटनाक्रम है, यही पूरा घटनाक्रम है महाराजगंज कस्बे के दंगे की बात की। बहराइच का ये दंगा हुआ ये बहुत सारे प्रश्नों को उठाता है। पहला प्रश्न यह है कि क्या आप किसी के घर के सामने जाके शोर शराबा वाला उसको उकसाने वाला गाना बजाएंगे? और दूसरी यह बात है कि किसी की निजी प्रॉपर्टी पे आप चढ़ करके उसको नुकसान पहुंचाएंगे। और तीसरा प्रश्न तो यह है कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पे नुकसान पहुंचा रहा है तो आप जाके पुलिस में शिकायत करिए, न कि आप उसे गोली मार देंगे। गोली मारना यह इसका सॉल्यूशन नहीं था, यह बहुत ही जघन्य अपराध है। यह जो घटनाक्रम है ये न केवल एक कस्बे का है, न जाने कितने जगहों पर और कितनी बार हुआ है। इसको कैसे रोका जाए? इसको रोका जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है मित्रों? जब हम दुर्गा पूजा की मूर्ति बिठाते हैं वहाँ से स्टार्ट होके और विसर्जन तक में है। जब हम माँ दुर्गा की मूर्ति लाते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और जब हम सुबह और शाम जब आरती करते हैं तो कितने लोग शामिल होते हैं? कभी आप लोग देखिएगा वो वीडियो कि कितने लोग शामिल होते, 2 या 4 लोग शामिल होते हैं, इसके अलावा लोग नहीं शामिल होते हैं। जबकि यह त्यौहार सबका है, सबको आके माँ दुर्गा की मूर्ति आरती करनी चाहिए, उनकी मूर्ति का जरा दर्शन करना चाहिए। तो लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? लोग क्यों 2-4 ही लोग क्यों जाते हैं? इसके बाद जो लोग आते हैं वो लोग मेला देखने के लिए आते हैं। माँ दुर्गा का तो केवल वह नमन 2 सेकंड के लिए करते हैं और फिर मेला देखने में वो लोग बिजी हो जाते हैं, अपने मनोरंजन के लिए बिजी हो जाते हैं। और इसके बाद जो होता है कि उनकी जो माँ दुर्गा हैं उनकी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। मूर्ति विसर्जन कैसे किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है? एक शोर शराबे वाला डीजे लाया जाता है जिसके पीछे जो नवयुवक हैं वो लोग नाचते हैं और अश्लील गाने आजकल तो बज रहे हैं और शोर शराबा तो इतना होता है कि आसपास के लोग घबरा जाते हैं। जो दिल के मरीज के लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने चालू हो जाती हैं। जो लोग बुजुर्ग हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों ना हम इस पद्धति को बदलें? इस पद्धति को हमें बदलना चाहिए। हमें ऐसा कोई सिस्टम लाना चाहिए जिससे कि अगर हम माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे हैं तो हमारे अंदर भक्ति भाव हो, हमारे अंदर करुणा हो कि आज हमें माता छोड़ के जा रही हैं, ऐसा भाव आना चाहिए, न कि नाचने गाने और मनोरंजन का भाव आना चाहिए। मूर्ति विसर्जन को लेकर के परम पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी का यह वचन सुनिए। हमको भी एक छोटा सा वीडियो दिखाया था कि जेसीबी के द्वारा मतलब गणेश भगवान की जो मूर्तियां है ना जहाँ विसर्जित की गई थी उनके ऊपर वो जेसीबी से समेट रहा है और ऊपर से जेसीबी के द्वारा ऐसे उनको बहुत हानि का विषय है, बहुत हानि का विषय। हम जिनको तिलक लगाया, जिनकी आराधना की, जिनको भोग लगाया और उनकी बाद में ऐसी स्थिति की जेसीबी उनके ऊपर चले, उनको रौंदा जाए, तो हमें तो लगता है कि चाहे अम्बा की चाहे गणेश जी की, ये तो बहुत अपमानजनक बात है। क्या पूजा तुमने की जब उनकी बाद में पहले गणेश जी थे, अब गणेश जी नहीं? केवल तुम्हारे विसर्जन करने से गणेश जी का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा क्या? गणेश जी तो गणेश जी ही हैं। कल परसों एक प्रश्नकर्ता ने लिखा था कि वो हमारे विघन लेके 11 दिन बाद चले गए। नहीं, तो विघन हरता के शरीर में विघन आ जाएगा क्या? तो विघन का मतलब ये कि उनके ऊपर जेसीबी चलवाओ तुम बाद में, विघन नहीं, और पाप ऊपर चढ़ जाएगा, अपराध बनेगा और दुर्गति होगी। मर्जी क्या ऐसा कर सकते हैं जैसे जो छोटी मूर्तियां कुछ भी लेके आए, प्रतिमा लेके आए, उसको विराजमान करके हम रख सकते हैं? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर करना चाहिए। मूर्ति का विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए ये प्रेमानंद जी महाराज के श्री मुख से सुनिए। होगी मर्जी क्या ऐसा कर सकते हैं जैसे जो छोटी मूर्तियां कुछ भी लेके आए, प्रतिमा लेके आए, उसको विराजमान करके हम रख सकते हैं? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर करना चाहिए। पूरे विश्व ब्रह्मांड के सबके पाप को लेकर एक क्षण में भस्म कर देंगे, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? गणेश जी को समझा क्या है, दुर्गा देवी को समझा क्या है, अम्बा को समझा क्या है? जहाँ हजारों मूर्तियां एक दूसरे में ऐसे ऊपर से जेसीबी चल रही, ये तो नहीं ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मर्जी इससे अपराध भी लगता है, बहुत बड़ा अपराध लगता है। लोग जानते हैं, हमें लगता है कि ऐसे पवित्र रज की मूर्तियों का निर्माण हो जो जल में जाते ही 2-4 घंटे में अपने स्वरूप से जलमय हो जाएं और अगाध जल का एक सरोवर बनाया जाए उसमें, या ऐसा समाधि देने के लिए ऐसा गड्ढा खोद कर उनको यथावत समाधि, ऐसे इस तरह के व्यवहार से अपराध लगता है और वो अपराध फिर हानि करता है। ये लोग समझते नहीं है, ऐसे खिलवाड़ नहीं है, कोई हम अधर्मी नहीं है, अपने धर्म से युक्त है, तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए।
हम मूर्ति की स्थापना एक यथार्थ रूप के लिए करते हैं कि माता जी हमारे घर आई हुई हैं, उनकी हमें सेवा करनी है, हमें उनकी आरती करनी है, हमें उनकी स्थापना को पूर्णतया अपने घर में स्थापित करना है और उनके करुणामयी भाव के साथ में उनका विसर्जन करना है, न कि इस प्रकार से कोई भक्ति भाव नहीं जगेगी। और दूसरी बात यहाँ पर आजकल देखा गया है कि मुस्लिम धर्म में छोटी से छोटी बातों पे लोग उग्र हो जाते हैं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो जो कृत्य करने जा रहे हैं उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके परिवार पे क्या प्रभाव पड़ेगा और कितने दुर्दिन देखने पड़ेंगे उनके परिवार और उनके समाज को। लेकिन मुझे पूरे दुख के साथ करना पड़ रहा है कि आज केवल भारत के मुसलमानों की हालत खराब नहीं है, पूरे विश्व के मुसलमानों की हालत खराब है। गाजा में जो युद्ध हो रहा है, जो दृश्य आ रहे हैं वो बहुत ही दर्दनाक है। उनको देखने से कैसा लगता है कि लोग भूख से मर रहे हैं, लोग गोलियों से मर रहे हैं, लोग बमों से मर रहे हैं। और क्यों मर रहे हैं? क्योंकि एक धर्म चाहता है कि हम आपके धर्म के ऊपर हावी हो जाए, बस इसीलिए। यह धर्म की लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा और जमीन की लड़ाई है। क्योंकि धर्म सहनशील बनाता है, करुणा बनाता है, क्षमाशील बनाता है, अहिंसक बनाता है। यह धर्म की परिभाषा है, यह धर्म का भाव है। धर्म के नाम पे जो लड़ाई हुई है, एक छोटा सा देश 56 मुल्कों को उसने परेशान किया हुआ है। 56 मुल्क इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। उसका एक कारण एक है, धर्म की इसी कमजोरी को अमेरिका ने नस पकड़ लिया है और वो अपने फायदे के लिए, अपने यहाँ की फैक्ट्रियों के फायदे के लिए, जो कि बम, गोला, बारूद, मिसाइलें बनाती हैं, गन बनाती हैं, उनके फायदे के लिए मुस्लिम समाज को यूज़ करता है। और मुस्लिम समाज को वह यूज़ करने के लिए तालिबान, ISIS जैसे न जाने कितने आतंकवादी संगठनों का उसने निर्माण किया और अपने लिए यूज़ किया और उसको ख़त्म किया। जब दिल चाहा तब ख़त्म किया, जब दिल चाहा तब उसने पैदा कर दिया। और उसने मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाया। जो गोला बारूद दिया वो दोनों को दिया लड़ने के लिए, और जो देश हैं उनको देश न बना के एक कबायली समुदाय बना दिया, जो कि आपस में मुर्गे की तरह लड़ते रहते हैं। अपना भला नहीं सोच सकते हैं, न तो अपने धर्म का भला सोच सकते हैं, न समाज का भला सोच सकते हैं, न परिवार का भला सोच सकते हैं। बस सोच सकते हैं तो बस एक गुलामी की, जिसमें यह कहा जाता है कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से श्रेष्ठ है। और अब आते हैं हमारे देश के नेताओं पर। हमारे देश के नेता मुसलमानों को बस एक बैंड बाजा वाला समझते हैं कि बारात में जो बैंड बाजे वाले होते हैं वो आगे आगे चलते हैं। जैसे ही बारात घर पे पहुंचती है, बैंड बाजे वालों को अलग कर दिया जाता है और बारात वाले मस्त हो जाते हैं। सेम ऐसा ही है। आप लोग सोचिए, आखिर आपका बच्चा मदरसे में जाता है और उनके बच्चे कैम्ब्रिज में जाते हैं, ऐसा क्यों? कभी आप लोगों ने सोचा है? जो लड़ने लड़ाने वाले हैं दोनों के बच्चे जाते हैं। कभी उठा के देखिएगा कि किनके बच्चे जा रहे हैं। आपका बच्चा क्यों प्राइमरी स्कूल में जाता है, सरकारी स्कूल में जाता है? क्यों आपके लोग सरकारी हॉस्पिटल में बिना दवा के क्यों मर जाते हैं? कभी आप लोग सोचिएगा। ये लोग किसी का भला नहीं चाहते हैं, ये भला केवल स्वयं का चाहते हैं। और बातें कैसे कैसे करते हैं, ये सुनिए। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो।
इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की केंद्र मंत्री द्वारा। सीमांचल का इलाका पिछड़ापन है, वहां पर गरीब है, वहां पर दलित अल्पसंख्यक भाई पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है, लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए, गरीबी मिटाने नहीं गए, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर हम लोग अपने धर्म के बारे में अपनी सोच को अगर इसी प्रकार से संकीर्ण रखेंगे तो इसी प्रकार से दंगे होते रहेंगे। हमें बड़ा सोचना है, हमें अपने आज के परिवेश के अनुसार सोचना है और आज हम परिवेश में कैसे जीवित रह सकते हैं इसके बारे में सोचना है। हम इस परिवेश को और कैसे बेहतर बना सकते हैं इसके बारे में सोचना है। दंगों से किसी का भला नहीं होने वाला है, ना अच्छी शिक्षा मिलने वाली है, ना अच्छे स्वास्थ्य मिलने वाले हैं, ना सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं। जब मिलने वाली हैं तो वह शांति से मिलने वाली है।